अगली बार 400 के पार। 400 लाएंगे, 400 लाएंगे, अगली बार 400 के पार। अब 275 सीट पर आफत है। 195 सीट का जब फर्स्ट राउंड में ऐलान किया गया तो कई सारे दिग्गज का नाम काट दिया गया। क्यों? क्योंकि इंटरनल सर्वे जब आपका हुआ तो उसमें इनका रिपोर्ट कार्ड निगेटिव था, निगेटिव यानी ज़ीरो। आपको पता था कि ये लोग नहीं जीतेंगे। उसके अलावा आंतरिक कलह इतना ज़्यादा है कि भाजपा के ही कई दिग्गज मोदी को इस बार जीतते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं। फिर भी 400 लाएंगे, 400 लाएंगे। अरे भाई 400 लाइएगा तो आप अपने उम्मीदवार को चेंज क्यों कर रहे हैं? इसलिए ना कि उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं है सही, निगेटिव है। तो आप क्या भरोसा है कि जब नया कैंडिडेट को दिया है वो आपको जिता देगा? कहाँ तो आपको हिंदू हृदय सम्राट का ही टिकट आप कट रहा है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट गया। आपको दक्षिण दिल्ली से संस्कारी रमेश बिधूरी, पश्चिम दिल्ली से संस्कारी प्रवेश सिंह वर्मा का टिकट कट गया। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया। हजारीबाग से जयंत सिन्हा और पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर को कहना पड़ गया कि मैं क्रिकेट पर ध्यान दूंगा, राजनीति में मेरी दिलचस्पी नहीं है। दरअसल आपने बुलवाया है, उनको कह दिया कि इस बार तुमको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बार क्या होने जा रहा है। इस तरह से शशि थरूर के खिलाफ नया कैंडिडेट, आपको मुख्यमंत्री को उतारना पड़ रहा है, एक नहीं दो मुख्यमंत्री को। ज्योतिरादित्य जो कांग्रेस के भगोड़े हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप गुना से टिकट दे रहे हैं, यानी ज़्यादातर भगोड़ा लोग को टिकट आप दे रहे हैं। और फिर भी 400 लाएंगे, 400 लाएंगे। 400 कहाँ से लाइएगा? जब 14 में बिखराव था, 19 में बिखराव था, तब तो आप 400 लाया ही नहीं। आप कहाँ से 400 लाइएगा? अभी तो इंडिया गठबंधन में बहुत ज़्यादा यूनिटी है। दिल्ली की 7 सीट पर आप 2014 और 17 में जीता, क्या इस बार आप जीत जाइएगा? 7 में से 6 कैंडिडेट आपने चेंज किया है, जिसमें 4 तो सिर्फ एक मनोज तिवारी को आपने कंफर्म किया है। बाकी एक उत्तर पश्चिम की सीट है जो गायक से नेता बने हंसराज हंस, उस पर भी आपका टिकट काटेंगे ही, क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं किया, आपको ढंग का कैंडिडेट नहीं मिला है। नितिन गडकरी का क्या होगा? वरुण गांधी का क्या होगा? मेनका गांधी का क्या होगा? आपने राजनाथ सिंह को तो दे दिया लखनऊ से, वो भी खुश नहीं है। आप खुद बनारस से खड़ा होंगे और दूसरी सीट के लिए आप दक्षिण में इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पटना से, बिहार में अभी तक टिकट का अनाउंस क्यों नहीं किया? क्योंकि हो सकता है आप पटना से भी चुनाव लड़ें मोदी जी, क्योंकि इस बार आपकी संभावना है 2 या 3 सीट पर खड़ा होने की, क्योंकि 400 लाएंगे, 400 लाएंगे। 400 नहीं आने जा रहा है। 272 के लाले हैं। आपको खून पसीना एक कर दीजिएगा, या कोई आपको क्या बोला जाता है कि जैसे कि 19 में पुलवामा हो गया, या इस तरह का बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, कहीं नई या अनोखी घटना या दुर्घटना आज आप कीजिएगा जिसे जनता सोचने पे मजबूर हो जाए कि मोदी जी ही विश्व गुरु हैं, मोदी जी सब कुछ हैं। तभी आप हो सकता है 80-20 करके आप 400 ला सकते हैं, तो भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि मुद्दा पर तो आप राजनीति करते नहीं है। बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, ये आपका मुद्दा नहीं है। और नितिन गडकरी ने भी कह दिया है कि सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो या और भी सरकारी संस्थान है, ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ तो आप मीटिंग कर रहे हैं टिकट बांटने से पहले, और दूसरी तरफ नितिन गडकरी बाहर आके
मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ है उसमें से एक स्तंभ है मीडिया। तो मीडिया कर्मी लोग आपके प्रवक्ता बने हुए हैं भाजपा के, और वो भी आपको 400 दिलाएंगे। 400 दिलाने के लिए हर तरह की भूमिका बना रहे हैं। दिल्ली में जो आपने नए नए उम्मीदवार को दिया है टिकट, तो उन लोग का कहना है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम और काम पर ही वोट मांगेंगे। तो जो 19 में मीनाक्षी लेखी जीती थी, प्रवेश सिंह वर्मा जीते थे, रमेश बिधूड़ी जीते थे, आपको हंसराज हंस जीते थे, डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से जीते थे, वो भी तो आप ही के नाम पे वोट मांग रहे थे। उनका अपना तो कुछ था नहीं, तो उनको क्यों चेंज किया? और फिर नहीं आएंगे तो वो भी आप ही के नाम पर आएंगे। तो अभी ऐसा लगता है कि जो सेकंड राउंड में आप टिकट का अनाउंस कीजिएगा तो इससे भी ज़्यादा बदलाव कीजिएगा, खास करके बिहार में। बिहार में तो मोदी जी की तरफ भले ही नीतीश कुमार जी चले गए हैं, लेकिन जनता नहीं गई है। जनता अब बेदार हो चुकी है, जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब धर्म की राजनीति हेडेक एंड टेंशन, सर का दर्द बन गया है। क्योंकि आप मान जाइएगा ना, आपको ना धर्म का नशा है, लेकिन पेट तो नहीं ना मानेगा। जो बेकार हैं, बेरोजगार हैं, गरीब गुरबा हैं, तरक्की के दौर में बिल्कुल ही आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि रोटी, कपड़ा और छत पर ढकने के लिए, सर ढकने के लिए छत पर मकान हो। गरीब जो सामान इस्तेमाल करता है वो सस्ते दर पर मिले। अरे भारत तो कल्याणकारी देश है ना। और जो गरीब गुरबा जो हैं, जो डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं, जो गरीब गुरबा हैं, कोई अमेरिका में तो पैदा हुए नहीं हैं। तो आप उनके लिए कुछ योजना बनाया है नहीं। और रही गई जो छात्र लोग पढ़ रहे हैं और नौकरी है नहीं, ऊपर से जो गरीब गुरबा के बच्चा पे नौकरी मिलता था निजीकरण कर रहे हैं। जो 60-70 हज़ार में तनख्वाह था, 15,000, 12,000 और 16,000 में खट रहे हैं। निजीकरण आप किए जा रहे हैं। और निजीकरण में क्या होता है? काम अधिक, तनख्वाह कम। तो कहाँ से होगा? पेंशन योजना अटल बिहारी जी के टाइम से ही बंद हो गया। तो मोदी जी ईवीएम भरोसे आप हैं। हो सकता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कहीं ईवीएम से नहीं वोट होकर बैलेट पेपर से हुआ। तो आपको याद है ना, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, कहाँ कहाँ बैठाइएगा अपने लोगों को। तो देश बदल रहा है, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। तो अच्छा दिन से आप अपने पास रखिए, और जनता का जो बुरा दिन था वो जनता को दे दीजिए। जनता बुरा ही दिन में खुश थी। 400 में सिलेंडर मिल रहा था, 60-70 रुपये में कड़वा तेल मिल रहा था, 16 रुपये चावल, 16-17 रुपये आटा, 16-17 रुपये चीनी, ये गरीब गुरबा इस्तेमाल करता था। अब जो काम धाम नहीं है, ये है नहीं, और सब चीज़ महंगा हुआ जा रहा है। तो सिर्फ मंदिर मुद्दा और जो धार्मिक उन्माद वाला जो मुद्दा है, विवादास्पद मुद्दा है, उससे काम नहीं चलेगा मोदी जी। तो जनता को माफ़ कर दीजिए। और बस यही कहना था। और मैं अब नए मुद्दे के साथ दोबारा फिर आऊँगा, और आप सेकंड राउंड का 2-3 दिन के अंदर में जब टिकट अनाउंस कीजिएगा तो उसकी भी सर्जरी करूँगा, उसमें भी देखूँगा क्या आपने किया क्या नहीं किया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।
जय हिंद, जय भारत। और साथ में हमारा चैनल इंसाफ एक्सप्रेस बिहार अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, तो हमारे इंसाफ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ सुझाव देना है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव दे सकते हैं।